लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली, जिसको लेकर आपने देखा इससे पहले भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था और अनामिका हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा सियासत भी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन आज सुरक्षा कड़ी। तो नेजा मेले के चूंकि परमिशन नहीं मिली थी और आज से शुरुआत होनी थी, लिहाजा लोग इसी को माहौल बनाने की जो बात कह रहे थे और माहौल को खराब न करे, इसको लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। जिस तरीके से संभल में आज का दिन काफी बड़ा है, क्योंकि जहां पे एक तरफ संभल हिंसा से जुड़े तमाम जो पूछताछ का राउंड है वो यहाँ पे चल रहा है, तो वही दूसरी ओर प्रशासन अलर्ट मोड पर आज। तो संभल में बात करें तो जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है। लगातार देखिए पीएससी के जवान यहां पर उतर रहे हैं, गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं। और यही नहीं, संभल में आज देखिए कुएं पर भी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही साथ नेजा मेला पर भी रोक लग चुकी है। उधर बात करें अगर तो जियाउर रहमान बर्क के घर के आसपास भी इस समय लगातार देखिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर को देखिए अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिया गया, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। वहीं आगे अगर बात करें तो अब बर्क से पूछताछ भी हो सकती है इस मामले में कि आखिर 24/11 के दिन जो हिंसा हुई थी वो आखिर कहां पर थे, क्योंकि जफर अली को देखिए हिरासत में लिया गया है। ये नेजा मेला ग्राउंड ही है। देखिए अब इस समय जो तमाम देखिए जवान यहां पर पहुंच रहे हैं, अब जगह जगह इनकी तैनाती की जाएगी। लगभग ऐसी 5 से 6 गाड़ियां अभी फिलहाल पहुंच चुकी हैं और लगातार जवान जो है इन बसों के माध्यम से उतर रहे हैं और फिर जहां जहां इनको तैनात किया जा रहा है संभल में, वहां पर ये सख्त पहरे के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। संभल में हालात बेहतर रहे, लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी ना बिगड़े, लगातार पुलिस इस तरफ भी लगातार जोर दे रही है। विजय मुकेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। संभल लगातार जो सागर है ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये आ रही कि सांसद बर्क को अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया गया है। बर्क पर बिना नक्शा पास करवाए निर्माण करवाने का आरोप है। संभल प्रशासन ने बर्क के घर का सर्वे करवाया है और नोटिस में प्रशासन ने घर में अवैध निर्माण की जानकारी मांगी है। तो देखिए संभल सांसद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई, जहां पे एक तरफ हिंसा मामले में पूछताछ की संभावना है उनसे, वही दूसरी ओर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया। इसके पहले आपको याद होगा किस तरीके से बर्क के अवैध निर्माण पे जो बिजली का कनेक्शन था उसको काट दिया गया था और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए थे, बिजली चोरी का भी आरोप लगाया गया था। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि बर्क पर बिना नक्शा पास करवाए यहां पे निर्माण करवाने का आरोप है। तो देखिए बर्क के घर का सर्वे करवाया गया है और अब यहां पर जो है जानकारी मांगी गई है, क्योंकि जो निर्माण का नोटिस है यहां पे जारी किया गया, क्या नक्शा पास करवाया गया तो कैसे, और जो अवैध निर्माण की जो यहां पर जो घर बनाया हुआ है उसमें जो कागज हैं, जो इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पे तलब किए गए हैं, जानकारी मांगी गई है। बर्क को नोटिस दिया गया है, जवाब देना होगा। यहां पर बर्क की मुश्किलें बढ़ती, क्योंकि संभल हिंसा में जहां पे एक तरफ जो उनकी दिनचर्या है, जो रूटीन रहा उनका, वो पूछा जाएगा, जवाब सवाल किए जाएंगे उनसे, तो वही दूसरी ओर अवैध निर्माण पर भी नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। और सागर संभल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, एक तरफ नेजा मेला नहीं हुआ, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी की कहीं माहौल ना खराब हो, वहीं जियाउर रहमान बर्क के घर का कल सर्वे किया गया था, नपाई की गई थी कि अगर कुछ इलीगल पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। और क्या देख पा रहे हैं संभल में आप, क्योंकि तनाव लगातार बना हुआ है? देखिए अनामिका, बिल्कुल अगर हम बात करें तो बर्क की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि 24 नवंबर के दिन जो इन संभल की गलियों में हिंसा हुई कि आखिर उस दिन बर्क साहब कर क्या रहे थे, यही नहीं उनकी दिन भर की गतिविधियां क्या रही, क्या उनका रूटीन रहा, इस पर भी उनसे पूछताछ की जाएगी। कल के दिन हमने देखा किस तरह से बर्क के घर की यहाँ पर देखिए नपाई की गई थी। नपाई के दौरान ये देखा गया कि कौन कौन सा हिस्सा जो अवैध अतिक्रमण के दायरे में आता है वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है, क्योंकि बर्क को बार बार देखिए नोटिस दिया गया, 3 बार नोटिस दिया गया, लेकिन बर्क ने एक भी जवाब यहाँ पर नहीं दिया और किसी भी सवालों का वो सही से जवाब भी नहीं दे पाए। यहीं अगर देखिए जफर अली के बाद अब बर्क की मुश्किलें बढ़ने के पीछे वजह ये भी है, क्योंकि दोनों जो है नेता कहा जा रहा है कि इस दौरान यहीं पर आसपास से वो कर क्या रहे थे, उनके फोन कॉल किसको लगाए जा रहे थे, क्या वो संदेश वो लोगों तक पहुंचा रहे थे, ये भी लगातार इस बारे में देखिए अब पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात देखिए अनामिका इस पूरे मामले में जो निकलकर सामने आ रही है, जब से संभल में तनावपूर्ण माहौल यहां पर हुआ है, जब से यहां पर हिंसा भड़की है, आखिर उसके बाद वजह क्या है कि बर्क साहब दिल्ली में ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं, क्योंकि बर्क जो है इस समय दिल्ली में ही लगातार रह रहे हैं। लगातार जब टीमें उनसे पूछताछ के लिए पहुंचती हैं और उनको बुलाया जाता है तो हवाला यही दिया जाता है कि अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूं। सपा के सांसद बर्क को देखिए अगर पूछताछ के लिए अब अगर पुलिस की टीमें बुलाएंगी और अगर नोटिस अगर जारी किया जाएगा, अगर वो नहीं यहां पर मौजूद रहे तो फिर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी संभल प्रशासन की तरफ से। सागर, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में सांसद बर्क के खिलाफ कार्रवाई की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। जियाउर रहमान बर्क की बढ़ेगी मुश्किल। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद बर्क पर गाज। संभल के सांसद जियाउर रहमान के घर प्रशासन की टीम की यह हलचल बता रही है
कि बर्क पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। दरअसल बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब कार्रवाई होना करीब करीब तय हो गया है। संभल सांसद के घर पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। मकान के निर्माण को लेकर जो दस्तावेज मांगे गए थे, उनमें से कोई भी दस्तावेज सांसद के वकील अब तक नहीं दे पाए हैं। बर्क के वकील अपने पक्ष में कोई भी प्रमाण नहीं दे सके। उन्होंने पहले ये मकान सांसद के नाम नहीं होने का दावा किया था, वहीं निर्माण को पुराना बताया था, मगर साक्ष्य देने के लिए वकील लगातार कोर्ट से समय मांगते रहे। साक्ष्य में विलंब होने पर कोर्ट ने सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद अब प्रशासन की टीम ने बर्क के घर पहुंचकर नपाई का काम किया और माना जा रहा है कि बर्क के घर पर भी बुलडोजर चलने में देर नहीं है। यही नहीं, जियाउर रहमान बर्क पर कानूनी तलवार भी लटकती नजर आ रही है। दरअसल संभल हिंसा मामले में सांसद बर्क भी आरोपी बनाए गए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन उन्हें नोटिस कर सकता है। पुलिस के मुताबिक हिंसा से संबंधित केस में कार्रवाई जारी है। हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया जाएगा ताकि उनके बयान लिए जा सके। नोटिस 41A के तहत भेजा जाएगा, क्योंकि वो नामजद अभियुक्त हैं और उनके बयान होना जरूरी है। पुलिस का कहना है कि बर्क से पूरी पूछताछ की जाएगी ताकि मामले की जांच में कोई कमी न रह जाए। हालांकि संभल के एसपी के बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि केवल सबूतों के आधार पर ही हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। 24 नवंबर 2024 को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार जो सर्वे करवाया गया था विवादित धर्मस्थल का, उसमें अभी तक 81 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और कुल 22 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू है, अभी भी वर्तमान में प्रचलन में है। जल्दी उनके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासन की कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखा। जितना बदले की भावना से आपको काम करना है आप करिए, लेकिन वक्त इतिहास कभी बदलता नहीं है, समय ज़रूर बदलेगा। हमें अपने माननीय न्यायालय पर हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती अगर की जा रही है आवाज़ को दबाने के लिए, तो मैं अपने लोगों को आवाज़ को दबाने के लिए उनके हक की आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। मुझ पर जुर्म करना है करो। आपको बता दें कि संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी। इस हिंसा के दौरान दंगाइयों ने जमकर बवाल, गोलीबारी और आगजनी की थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। इसके बाद संभल पुलिस ने कुछ नामजद समेत लगभग 2750 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब बर्क पर भी कानून की तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल में मस्जिद के पास कुएं को लेकर आज सुनवाई होनी है। आज क्या क्या अपडेट है, क्या कुछ संभल से निकलकर सामने आ सकता है, ये आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुएं को लेकर आज सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यह कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है, जबकि मस्जिद कमेटी कुएं को मस्जिद परिसर का हिस्सा बताती है। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कुएं को लेकर आज सुनवाई होगी। संभल में मस्जिद के पास कुएं की जानकारी मिली थी और इसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश के संभल में आज भारी पुलिस फोर्स तैनात है। शहर के संवेदनशील मोहल्ले छावनी में तब्दील है। संभल में नेजा मेले पर भले ही रोक है, लेकिन प्रशासन शांति बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरतते नजर आ रहा है। वहीं संभल में कुएं को लेकर भी आज